कौन से बुक लिखे थे, क्या क्या जानकारी थी, कितने प्लांट अध्ययन किए थे, और इनकी और भी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, सब बारे में जानेंगे। और इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे कि जो पादप जगत होता है उसको ये कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे मतलब इसका क्लासिफिकेशन भी जानेंगे। क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो नाम है वनस्पति विज्ञान। आज का क्लास का नाम है वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोटनी। इसका जो बोटनी वनस्पति विज्ञान के जो खोज किए थे थियोफ्रेटस किए थे। थियोफ्रेटस थियोफ्रेटस किए थे। थियोफ्रेटस इनका थे किए थे, जो कि ग्रीक दार्शनिक थे। ग्रीक दार्शनिक थे। और इनके बारे में जब आगे बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, थियोफ्रेटस का जो जन्म हुआ था 371 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और 287 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। 87 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर हम इनके आगे बात करें तो जो थियोफ्रेटस लगभग 550 पौधों पर व्यापक अध्ययन किया था। पौधों पर व्यापक अध्ययन किए थे। और जब इनके बारे में आगे बात करें तो ये जो थे दो बुक लिखे थे, दो किताब लिखे थे, जिसका नाम था इनका इनका बुक जो है तो वो आप सभी को बता दें जो इनका बुक का नाम था। इनका बुक का नाम था जो दो बुक था। पहला किताब का इनका जो नाम था वन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट बुक। हिस्टोरी ऑफ प्लांट बुक। और दूसरा किताब जो था वन द कॉजेस ऑफ प्लांट। इनका दो बुक का नाम था। और कहा जाता है, यह मान्यता है कि इस किताब के बाद 1800 वर्ष बाद कोई दूसरा जानकारी प्राप्त हुआ। 1800 वर्ष बाद दूसरा रिसर्च हुआ था। दूसरा जानकारी प्राप्त हुआ मतलब नया साइंटिस्ट खोज किए थे, समझ रहे हैं, रिसर्च हुआ था। और जब इनके आगे की बात करें तो कहा जाता है कि और इनका एक किताब और था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटम बुक। इनका और एक बुक और था जिसका आप ले दें। नाम था हिस्टोरिया हिस्टोरिया प्लांट हिस्टोरिया प्लांटाम बुक था। प्लांटाम एक किताब और था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटाम।
फिर जब अगर जो इसका एक क्वेश्चन आ रहा था कि आधुनिक क्वेश्चन रहेगा आधुनिक आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, तो आधुनिक विज्ञान के जनक जो है वो है लिनियस। कार्ल लिनियस उनका नाम है, कार्ल लिनियस। लिनियस कार्ल लिनियस। और जो इंडियन पूछते हैं, इंडियन भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक तो वो है विलियम रॉकस्ट्रक। विलियम विलियम रॉक्सबर्ग रॉक्सबर्ग। जब और क्या है कि पादप जगत को ये जो अब जो डिटेल्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, हाँ इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाता है आपको। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देते हैं। थियोफ्रेटस जो कि प्रथम वैज्ञानिक थे आपके वनस्पति विज्ञान के। तो ये जो थियोफ्रेटस थे ये यूनानी और यूनानी दार्शनिक और अरस्तु के शिष्य थे। यूनानी दार्शनिक और अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु के शिष्य थे। चलिए इनसे आपको मिला देते हैं। ये थे थियोफ्रेटस जो थे, यही थे थियोफ्रेटस। ये थियोफ्रेटस थे और इनका जीवनी जो पढ़ेंगे हम उसमें लिखे रहेगा, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बता। ये जो थे थियोफ्रेटस जो थे इनका ये तो यूनानी थे, ग्रीक दार्शनिक थे और ये अरस्तु के शिष्य थे। ये अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु कौन थे? अरस्तु जो थे पॉलिटिक साइंस, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के जनक थे, जो कि ये नेता थे पेरिपेटोटिक स्कूल, पेरिपेटोटिक स्कूल के पेरिपेटोटिक स्कूल नेता थे, जो कि अरस्तु के बाद वहां के नेता बने थे। वहां का नेता अरस्तु भी थे। तो हम सब पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, इन्होंने तो आज हम लोग वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे। पादप जगत को दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा थैलोफाइटा, एक का नाम रखा
थैलोफाइटा। दूसरे का नाम रखा ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, थैलोफाइटा। दो फाइटा, दो प्रकार के थे, जिसमें बात करें हम थैलियोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का जो हम बात करें, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का जो हम बात करें तो इसमें वो आते हैं, इसका डिफिनेशन होता है थैलोफाइटा का। और जो थैलोफाइटा क्या होता है, चलिए, थैलोफाइटा जो होता है, जड़, तना, पत्ती में विभाजन नहीं होता है। जो इसका जड़ होता है, जड़, जो तना और पत्ती, जो तीनों, ये जड़ है, तो जड़, तना और पत्ती में विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अगर जो उदाहरण का बात करें, उदाहरण पूछें, तो इसका उदाहरण जो होगा, जैसे आप देखे हुए काई लग जाता है, पानी ज़्यादा गिरता है तो काई लग जाता है, हरा हरा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ये सब आता है। शैवाल आता है और ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है। ये एक तरह के, एक ऐसा पौधे होते हैं जिनका जड़, पत्ती और तना एक ही में सिमटे हुए रहता है, फाइटा आता है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। और ट्रियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा पढ़ते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा क्या होता है? ट्रैकियोफाइटा तो हम सबको जो पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। जो वनस्पति विज्ञान में हम सबको पढ़ना होता है, इसी के बारे में पढ़ना होता है। तो वैसे ट्रैकियोफाइटा, आखिर इसका उदाहरण क्या करें, तो कहेंगे हम कि ट्रैकियोफाइटा हम उसको कहते हैं, ट्रैकियोफाइटा हम उस वनस्पति को कहते हैं जिसकी जो जल, ठीक, और जल और पोषक तत्व, पोषक पोषक तत्व, पोषक तत्व के लिए संवहन उत्तक पाया जाता है, के लिए संवहन उत्तक पाया जाता है, तक पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। संवहन उत्तक किसे कहते हैं? तो जो संवहन उत्तक मतलब सहायता करने वाला कौन सा है? तो संवहन उत्तक में हम सब जाइलम और फ्लोएम, 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 संवाहक उत्तक, संवाहक उत्तक जो जाइलम और फ्लोएम है। तो ब्रैकियोफाइटा जो होता है, इसका तो देखिए, ये तो दो हो गया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन जब बात करें हम